हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। इस वीडियो में मैं आपको फिज़िकल साइंस का लेसन प्लान नंबर 9 प्रोवाइड कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको फिज़िकल साइंस के 8 लेसन प्लान और बायोलॉजी सब्जेक्ट के 8 लेसन प्लान 9 लेसन प्लान ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं मेरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हो। साथ ही बीएड में इस बार जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, उसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड आपके टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, उसकी डिस्कशन वीडियो सीरीज़ चल रही है, तो प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और बीएड फर्स्ट ईयर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, और फाइल्स भी अपलोड हो रही हैं मेरे चैनल पर, आप उसे देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो पाठ योजना जो 9 है, लेसन प्लान नंबर 9, उसका जो टॉपिक मैंने लिया है वो है मापन। क्लास 7th का ये टॉपिक है। आप सबसे पहले विद्यालय का नाम डालेंगे, जिस भी कॉलेज में आप या स्कूल में आप पढ़ाने जाएंगे वहाँ का। फिर छात्राध्यापिका का नाम होगा या छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद दिनांक होगा, कक्षा होगी, कक्षा 7 का ये लेसन प्लान है। टॉपिक है तो यहाँ पे मैंने 7th लिखा है। विषय विज्ञान है, उप विषय आपका भौतिक विज्ञान है। अवधि 40 मिनट है, क्योंकि फुल लेसन प्लान है तो 40 मिनट आप लगभग लगेगा पढ़ाने में। 40 या 45 मिनट की क्लासेस होती हैं, लेकिन हम जनरली 40 मिनट लिखते हैं। और चक्र कौन सा है? प्रथम है। और प्रकरण आपका टॉपिक कौन सा है? मापन। और सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। विषय विज्ञान से हमारे साइंस से रिलेटेड है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। उसके बाद ये आपके सामान्य उद्देश्य हैं। ये आपके चाहे फिजिकल साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, अगर वो साइंस से रिलेटेड है तो सब में सेम होगा। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हम लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य आपका टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है कि बच्चे मापन के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बच्चे मापन की आवश्यकता के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है आपका भावात्मक उद्देश्य कि बच्चे मापन के बारे में समझ सकेंगे, बच्चे कैलिपर्स के बारे में जान सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखी नहीं है, जान सकेंगे नहीं होगा, यहाँ पे व्याख्या कर सकेंगे वो लिखना है यहाँ पर, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका क्रियात्मक उद्देश्य होगा कि बच्चे मापन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। फिर सहायक सामग्री में क्या है? विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक की व्याख्या करता जो है चार्ट। आप इसको लिख सकते, जैसे यहाँ पे सहायक सामग्री मैंने क्या लिखा है? विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक की व्याख्या करता चार्ट, आप उसे कर लीजिएगा। फिर पूर्व ज्ञान में क्या लिखना है? छात्रों को लंबाई चौड़ाई नापने, दूध नापने से संबंधित सामान्य जानकारी है। फिर आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, जो कि आपके पूर्व ज्ञान से ही रिलेटेड होगा। तो पहला प्रश्न है, दूध किस चीज़ से नापते हैं? तो बच्चे बताएंगे दूध लीटर से नापते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की लंबाई किससे नापते हैं? बच्चे बताएंगे मीटर सेंटीमीटर से। फिर थर्ड है, इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को नापने को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों को पता नहीं होगा, और यहीं से जो आपका टॉपिक है मापन वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देंगे उद्देश्य कथन कि बच्चों आज हम मापन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद आपका क्या होगा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु का कॉलम होगा, फिर छात्राध्यापिका क्रिया का, छात्र अनुक्रिया का, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण विधियाँ। और कम से कम 3 शिक्षण बिंदु होनी ही चाहिए, मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। और शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने से पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, कपड़े की लंबाई किसकी सहायता से नापते हैं? तो बच्चे बताएंगे मीटर से। विधि आपकी कौन सी चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। और जो भी बच्चे सही आंसर बताएंगे आपको सही आंसर जाके ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, इसलिए यहाँ पर मैंने श्यामपट्ट कार में भी मीटर लिखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, मीटर द्वारा किसी वस्तु की क्या करा जाता है? मीटर द्वारा किसी वस्तु का क्या करा जाता है? तो ये समस्यात्मक है, बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो यहीं से आपका स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा। मापन तथा उसकी आवश्यकता की व्याख्या,
ये पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। बेशक स्पष्टीकरण छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन हमें क्योंकि 40 मिनट का लेसन प्लान अगर आप बनाने बैठेंगे तो वो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन जाएगा अगर आप बुक से बनाओगे तो। हम इसमें सिर्फ मेन टॉपिक्स लिखते हैं कि हमें याद रहे कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी है। और इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण विधि आपकी चल रही होगी क्योंकि आप चीज़ों को स्पष्ट कर रहे होगे बच्चों को। एक्सप्लेन करने के बाद आप बोध प्रश्न पूछोगे बच्चों से, जानने के लिए कि जो आपने पॉइंट बताए वो बच्चों को समझ में आए भी कि नहीं आए। इन केस नहीं समझ में आए तो आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे दोबारा से समझाएं। तो ये 2 प्रश्न हैं, वस्तुओं की नाप तौल किसके द्वारा की जाती है, तो बच्चे बताएंगे मापक यंत्रों द्वारा। विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि है। और लंबाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका पहला शिक्षण बिंदु खत्म हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा। और शिक्षण बिंदु आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, विकासात्मक प्रश्न के साथ ही होगा। पहला प्रश्न है, मीटर से छोटी लंबाई नापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मिलीमीटर। और विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर मिलीमीटर से छोटी लंबाई नापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ये समस्यात्मक हो जाएगा। तो यहीं से आपका जो स्पष्टीकरण है, कैलिपर्स की व्याख्या, वो स्टार्ट हो जाएगी। ये उसका पूरा स्पष्टीकरण दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि आपकी स्पष्टीकरण विधि चल रही है और व्याख्यान विधि चल रही है, क्योंकि आप स्पष्ट भी कर रहे हो, व्याख्या भी दे रहे हो, प्लस चाहो तो आप यहाँ पर इसमें प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे A4 साइज़ पेपर पे एक तरह से जो आप चार्ट पेपर पर बनाकर लेकर जाओगे वो आपको A4 साइज़ पेपर पर लगाकर लेसन प्लान में लगाना है। एक्सप्लेन करने के बाद आप बोध प्रश्न पूछोगे बच्चों से, जानने के लिए कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। पहला प्रश्न है, मिलीमीटर से भी छोटी लंबाई किसके द्वारा मापी जाती है, तो बच्चे बताएंगे कैलिपर्स द्वारा। फिर दूसरा प्रश्न है, कैलिपर्स द्वारा किन चीज़ों का मापन कर सकते हैं, तो अब आप उनको वो आंसर करेंगे। खोखले जो बेलन, बर्तन की गहराई, इन सारी चीज़ों का मापन किया जा सकता है। और विधि कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपको इस तरीके से बनाना है A4 साइज़ पेपर पे और इसको स्टिक कर दीजिएगा अपने लेसन प्लान में। भौतिक राशि के मात्रक, ये 5-6 मैंने लिखा हुआ है। इसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी मीटर, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, भार का किलोग्राम, आयतन का घन मीटर और समय का सेकंड। इतना करने के बाद आपका तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा शिक्षण बिंदु भी विकासात्मक प्रश्न के साथ स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न है, भार का मात्रक क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे किलोग्राम। विधि प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर दूसरा प्रश्न है, किसी अनियमित आकार के ठोस वस्तु का आयतन किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, इसका बच्चों को आंसर नहीं पता होगा। यहीं से आपका जो तीसरा शिक्षण बिंदु, यहाँ पर पहला मैंने गलती से लिख दिया, आप इसे सही कर लीजिएगा कि अनियमित आकार के ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करने की व्याख्या, वो यहाँ पर ये पूरी व्याख्या दी हुई है स्पष्टीकरण में। ये पूरी व्याख्या दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। और बच्चे इस टाइम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। विधि कौन सी चल रही है, स्पष्टीकरण विधि और प्रयोगशाला विधि, क्योंकि आप इसे जाकर लैब में करके भी दिखाएंगे बच्चों को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रयोगशाला विधि जो है लिख दिया है। इसके बाद बोध प्रश्न पूछेंगे इसी से रिलेटेड कि मापक बर्तन को हमेशा किस स्थान पर रखना चाहिए, तो बच्चे बताएंगे समतल स्थान पर ही उनको रखना चाहिए। ये विधि आपकी कौन सी चल रही है, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर मैंने कोई A4 साइज़ पेपर नहीं लगाया, क्योंकि ये जो पूरा एक तरह से एक्सपेरिमेंट है। तो बच्चों को आप जो चीज़ें आप बता रहे हो, अगर आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताओगे लैब में ले जाकर, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आपके तीनों शिक्षण बिंदु खत्म होते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न उनसे पूछोगे। जब आपके लास्ट के 10 मिनट बचेंगे तो आप शामपट सार के नाम से कॉलम बना सकते हो, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि आप उसे बनाए ही बनाएं। और इसलिए मैंने आज के वीडियो में शामपट सार से रिलेटेड स्लाइड नहीं रखी है, क्योंकि हर बार बनाना ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है, कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। जितना भी चीज़ें आपने पढ़ाई 30 मिनट में, पिछले 30 मिनट में, इसलिए जो है जो मूल्यांकन प्रश्न होता है वो हम कोशिश करते हैं MCQ टाइप हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी हमें आंसर पता चल जाए और बच्चों को एक बार रिवाइज़ भी हो जाएगा कि हाँ उन्होंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि हाँ सर ये चीज़ें पढ़ा कर गए हैं। इनकेस नहीं बता पाते हैं तो भी उनके दिमाग में आया कि ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर आप उन्हें क्या देंगे, होमवर्क।
और होमवर्क इस तरीके से देना है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं रखने हैं, क्वेश्चन ऐसे रखने हैं जिस पर बच्चों को दिमाग अपना लगाना पड़े और वो चीज़ों को समझें। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट डे वो आपसे आकर पूछें, क्लियर करें, और जो टॉपिक है आपका पूरा वो बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गृह कार्य के बाद ये जो पूरा लेसन प्लान है ये ख़त्म हो जाता है यहीं पर। So this is it guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and like the video because your subscription means a lot to me guys.